हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। तो गाइस आज हम लोग जो है इसमें 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस बेस्ड ऑन जो जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बनते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो 49 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है और इसको आपको बताना है कि भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और 3 परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई है? तो कोवैक्सीन। क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में टैग चिन्हित किए गए लेसर फ्लोरिकन खरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं? तो कहाँ गए हैं? गुजरात के। ठीक है, गुजरात राज्य में जो है टैग चिन्हित किए गए लेसर फ्लोरिकन खरमोर पक्षी हाल ही में कहाँ गए हैं? गुजरात में गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी आबादी में तेजी से गिरावट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह बस्टर्ड की जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रजातियों का घर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन खरमोर और मैकविन बस्टर्ड हैवान लेसर फ्लोरिकन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे छोटी बस्टर्ड प्रजाति है। इसे लुप्त प्राय की जो है सूचीबद्ध किया गया किसमें? आयुषीयन में। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य केंद्र शासित ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। ये आपको याद रखना है, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित की गई है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारतीय वायुसेना के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए राजस्थान NH 925 सट्टा गट्ठौ खंड के 3 किलोमीटर खंड को विकसित किया है। 54 में आपसे पूछ रहा है और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम। सुपेश का पूरा नाम क्या है? यहाँ से आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। 55 में आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको राइट आंसर, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो कौन सा है वो स्टेट? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य जहाँ पर एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य जहाँ पेपरलेस डिजिटल बजट जो है पेश किया गया है। 56 क्वेश्चन, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम बात किया जाए तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, या शिक्षा के लिए एकीकृत जिला प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट 57 में पूछ रहा है बोल्ड बम्बू जो है परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया? बोल्ड का फुल फॉर्म है बम्बो ओसिस एंड लैंड्स इन अ ड्रॉट। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, बम्बू मतलब बांस का जो परियोजना होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 57 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये PET में पूछा गया है। नेक्स्ट 58 में पूछा गया है, अब आपको इसका आंसर बताना है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है? तो कहाँ पे नहीं किया गया है? पटना में। कहाँ पे? पटना में। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे जो है लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया? पटना में। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, जिसमें अगरतला, रांची, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश, इंदौर और राजकोट चेन्नई तमिलनाडु। ये हैं 6 जो हैं राज्य जहाँ पे आपको दिखा दिया गया।
59 में आपसे पूछा जा रहा है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। ये आपको याद रखना है। इसने क्या है? मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना को लागू किया है। 60 क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो कौन है? विद्या बालन। कौन है? विद्या बालन। ये आपको याद रखना है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का जो नाम है अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है और यह रेंज जो है गुलमर्ग में स्थित है। 61 में आपसे पूछा जा रहा है, इसको आपको बताना है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में इस मोबाइल ऐप का जो है शुरू किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन यानी अटल नवाचार मिशन संबंधित किससे है? तो यह जो इंटरप्रेन्योरशिप से। किससे? इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता विकास से। किससे? उद्यमशीलता विकास से है। नेक्स्ट 63 में आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको राइट आंसर बताना है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुई है? तो 1 जुलाई 2017 से। क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017 से। बी ऑप्शन करेक्ट है। 64 में पूछ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ने 6 जनवरी 2021 को जो है किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। इसके लिए सरकार ने कृषि मेले का आयोजन कर किसानों की खेती से जुड़ी नई तकनीकी और उपकरणों संबंधी जानकारी करवाया है। 65 में पूछा जा रहा है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? गोवा का। क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है। हर घर एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे? वो गोवा। क्वेश्चन 66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र जो शासित प्रदेश बना है? तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 में पूछा जा रहा है, इसको आपको बताना है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संबंधित में से कौन से कथन सही है? तो पहला दे रहा है इसमें कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, जो कि बिल्कुल सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट जो थी श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन कौन है? जिनमें लखनऊ का है, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा में प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या तथा जेवर जो नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है, जो कि वो चौथा बोल रहा था। 68 में पूछ रहा है, जल जीवन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो 2019 में। कब किया गया था? 2019 में किया गया था। 69 में आपसे पूछा जा रहा है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। अक्टूबर 2021 में अधिसूचित संसदीय स्थानीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? कानून एवं न्याय की अस्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी हैं। सूचना एवं तकनीकी की अस्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। 70 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। इसको आपको याद रखना है कि राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 और इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों का उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी 14 बैंकों पर। कितने? 14।
7 जुलाई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन को चलते 14 बैंकों में, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पे, BOB पे लगाया 2 करोड़ का लगाया है। एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा है इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था, बिल्कुल सही है। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये जो है गलत है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, ए। और इसमें कह रहा है एरो इंडिया के 13वें संस्करण में एरो इंडिया के PIB रक्षा मंत्रालय को 55 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व, और उसमें 55 बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 73 में आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल बैग नीति जो है शुरू की है? तो किसने की है? दिल्ली ने। ये आपको याद रखना है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए स्कूल बैग नीति शुरू किया है, जिसका लक्ष्य बच्चों को बैग का भार उनके वजन से 10% अधिक ना हो। 74 में पूछ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि कितनी है? तो याद रखना है कितनी है? 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक जो है आज़ादी की अमृत महोत्सव का, ये जो है इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये पूछा जा सकता है, इसको आपको फोकस करना है। 75 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। पूछ रहा है शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। समृद्धि एक्सप्रेसवे संबंधित है, तो समृद्धि एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। 76 का बी ऑप्शन सही है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र से संबंधित है और यह एक्सप्रेसवे मराठावाड़ के परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों में सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे इन तीनों जिलों में औरंगाबाद, पुणे, मुंबई की यात्रा का समय कम हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अंकुर योजना की शुरुआत की है। 78 में पूछ रहा है स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ब्रांड का नाम क्या है? तो सोन चिरैया। क्या नाम है? सोन चिरैया। अभी आपको दिखाने को भी मिला सोन चिरैया के बारे में। 79 में पूछ रहा है कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? तो भुवनेश्वर। कौन बन गया? भुवनेश्वर। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपसे शहर पूछ रहा है तो भुवनेश्वर आपने लगाया। अगर यहाँ से राज्य पूछे जो हिमाचल प्रदेश और जिला पूछे तो हिमाचल का किन्नौर जिला, ठीक है। ये आपको भी ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद कर सकते हो। 80 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण जो है परियोजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने। किसने की है? तेलंगाना ने। ये याद रखना है आपको। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 में पूछ रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो कितना है? 21.54%। कितना है? 21.54%। 82 में पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड पे राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट 83 में पूछ रहा है PM कुसुम योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो सारे जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला दे रहा है कि कृषि क्षेत्र और गैर डीजल सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आयु में वृद्धि। ए ऑप्शन सही है। बी दे रहा है डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। 84 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दे दी? तो 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है उन्होंने क्या कर दी, मंजूरी दे दी, उसको दर्जा प्रदान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में। इंदिरा महिला शक्ति निधि की जो है शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को जो है इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट 86 में पूछ रहा है 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? तो वर्ल्ड बैंक है। कौन है? वर्ल्ड बैंक। ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। वे जसराजपुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी, ये जो है इसका ऑप्शन सही नहीं है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। रूमा देवी का जन्म 1988 में हुआ है। वह राजस्थान के बाड़मेर जिले के रावतसर में पली बड़ी हैं। रूमा देवी को हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। वह बाड़मेर राजस्थान में एक भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर हैं। उन्होंने 2018 में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। उन्हें 17वें अखिल भारतीय सम्मेलन 2020 में पैनलिस्ट के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आमंत्रित किया गया था। इन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है। 88 में पूछ रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार देश के सभी किसानों तक उनके जोत के अनुसार संज्ञान न लेते हुए कब किया गया था? तो 2019 में, जून 2019 में। 89 में पूछा जा रहा है फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में की गई है? मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे की गई है? मिर्ज़ापुर में। 90 क्वेश्चन का जो है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व के निम्नलिखित में किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो किसका था? आम और पपीते का। क्या हो जाएगा? आम और पपीते। 2 और 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है पूछ रहा है 91 में और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। खान मंत्रालय की 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? 2 राज्य। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला हो जाएगा उड़ीसा और गुजरात। कौन हो जाएगा? उड़ीसा और गुजरात। जो बॉक्साइट का फार्मूला था Al2O3-2s2O, ठीक है। ये आप लोग बॉक्साइट का फार्मूला याद कर सकते हैं। 92 में पूछ रहा है और इसको आपको बताना है कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव 20वां संस्करण था। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया। तो यही वाला ऑप्शन सही है, पुडुचेरी में किया गया था, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 में पूछ रहा है किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया है? तो ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 95 में पूछ रहा है और इसका आपको जवाब देना है। बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसको आपको करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका सी ऑप्शन जो है। और सी ऑप्शन में क्या है? सेकेंड एंड थर्ड, यानी सेकेंड ये थर्ड दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संकल्प का प्रदान करने के लिए पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकल्प इज ए लॉन्च तो प्रोवाइड किसके लिए? युवाओं को बाजार प्रासंगिक शिक्षण के लिए। किसके? मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स, ठीक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश भर में युवाओं के लिए गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौशल विकास के लिए संस्थागत
तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए संकल्प को जो है 19 जनवरी 2018 में आरंभ किया गया था। 97 में पूछ रहा है कि सरकार ने उद्योगों के लिए उनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर एक नई 4 रंग वर्गीकरण योजना जारी की है। इस संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 98 का आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, तो क्या था इसका था इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यानी एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है नाबार्ड से, इसको आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज निम्नलिखित में से किस कार्य में शामिल नहीं थी, तो किस में नहीं थी, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस विदेशी देश की टुकड़ी ने भाग लिया था, तो बांग्लादेश के, किसके, बांग्लादेश के। ये आपको याद कर लेना है। ये जो हम सोच रहे हैं पूरा 103 तक हम लोग कर लिए थे, 104 कल से करेंगे। तो 100 में पूछ रहा है हाल ही की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या नाम रखा गया था, तो नंदी घोष। क्या रखा गया था, नंदी घोष। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग को याद रखना है कि हाल ही में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या था, नंदी घोष। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो केरल में। कहाँ पे, केरल में जो है सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। 103 में आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी, तो 2020, जून 2020 में। क्या हो जाएगा, जून 2020 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।